स्वागत है सभी विद्यार्थियों का टारगेट विद्याकांत चैनल में। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस को लेकर दुविधा और परेशानी बड़ी लोगों के स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता, तो आज हम ये प्रॉब्लम आपकी समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब टेंस हम सिखाएंगे, बिल्कुल शुरू से सिखाएंगे, सारे टेंस सिखाएंगे, सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो टेंस है, टेंस की बात करते हैं। टेंस को 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट का मतलब वर्तमान से है, पास्ट यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है सबसे पहले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है फिर दूसरा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी का पहला शुरू हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की खास बात यह है कि पहचान कैसे, तो हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ताहू, तो है आदि शब्द आते हैं, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पूरी अंग्रेजी के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर ये सब चीजें आती हैं, ता है, ती है, ते है, तो है। अब बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव रूल्स की। रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपको वर्ब में ऐसे ही जोड़ना है, और यदि बहुवचन है तो केवल आपको क्या करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यानी एक वचन होगा तो ऐसे जुड़ेगा, बहुवचन होगा तो कुछ नहीं जुड़ेगा, ना एस नहीं एस। तो फॉर्मूला इसका जो होगा वो ये होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस एस या ई एस में से कोई एक लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। एक चीज और बता दूं कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इस बात को लेके होता है कि भी एस कहाँ लगाएं, ई एस कहाँ लगाएं। तो आपकी ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी जिस वर्ब के अंत में, यानी नोट डाउन के रूप में देख लीजिएगा, नोट लिखा देता हूं मैं, जिस वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस एच, ओ एच, एस, डबल एस, एक्स, डबल ओ दिया होता है, उसमें ये जोड़ते हैं, यानी उस वर्ब में ये जुड़ेगा जिसमें ये शब्द आएंगे लास्ट में। अगर ये शब्द नहीं आएंगे तो आपको ये जोड़ना है। क्लियर होगी बात ये भी? चलिए, तो फॉर्मूले के द्वारा समझते हैं किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। वह रोजाना यहाँ हिंदी बोलता है, तो वह यहाँ रोजाना हिंदी बोलता है। देखिए, तो बोलता है क्या है, मतलब पहचान है इसकी, ता है पहचान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट आपका ये है, उसके बाद आपको वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमेशा पहचान से पहले मिलेगी। जो भी टेंस होता है उससे पहले, जो पहचान से पहले जो होता है वो वर्ब होती है। तो वर्ब कहाँ है, ताहे से पहले देख लीजिएगा, बोल, तो बोलना क्या है, वर्ब है। और उससे उल्टी तरफ आइए, बोलता तो क्या बोलता, हिंदी, ये ऑब्जेक्ट है, और बाकी ये सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगानी है। बोलने क्या होगी, स्पीक्स, ही स्पीक्स, क्या बोलता है, हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी हेयर, रोजाना की एवरीडे। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे। तो ही स्पीक्स हिंदी हेयर एवरीडे, वो यहाँ रोजाना हिंदी बोलता है, इस कंडीशन से आप वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, वह यहाँ गणित पढ़ता है, तो वह यहाँ गणित पढ़ता है। सबसे पहले वह कह लीजिए, पढ़ने की रीड, रीड्स पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, गणित, गणित को कहते हैं मैथमेटिक्स। यहाँ की होगी हियर। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक वचन के साथ आपने देख रहे हैं कि एस जुड़ रहा है, ये जुड़ेगा। अब देख लीजिए, जैसे महेश अपने कपड़े अपने आप धोता है, अपने आप
धोता है, मतलब स्वयं धोता है, मतलब ये कहने का मतलब है, यानी महेश अपने कपड़े अपने आप धोता है। तो सबसे पहले महेश सब्जेक्ट हुआ आपका, उसके बाद में आपको वर्ब चाहिए, धोता है, धोता है मतलब धोने की वर्ब लगानी है। तो वॉश, महेश सिंगुलर है, एसएस लास्ट में आया तो ये जुड़ेगा वॉशेस। क्या धोता? अपने कपड़े। किसी का नाम अगर पुरुष का नाम है तो अपने की अंग्रेजी हिज आएगी, हिज क्लॉथ्स। अपने आप, अपने आप का मतलब हिमसेल्फ, स्वयं। ये कंडीशन हो गई। महेश वॉशेस हिज क्लॉथ हिमसेल्फ, यानी महेश अपने कपड़े अपने आप धोता है। इस कंडीशन से आप जो है वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य। तो अभी हम पहले टेंस के जो बेसिक रूल्स हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे बाद में। तो ये अफर्मेटिव रूल्स था। अफर्मेटिव के बाद आपको देख लेना है रूल ऑफ नेगेटिव। रूल ऑफ नेगेटिव में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाना है, बहुवचन के साथ डू नॉट लगाना है। यानी प्रेजेंट का वाक्य है तो एक वचन के साथ डज नॉट लगा के बोलिए, बहुवचन के साथ डू नॉट लगाइए। डज नॉट और डू नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें कोई ऐसी एस नहीं आता, क्लियर करके रखिएगा दिमाग में। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाइए, एक वचन है तो डज नॉट लगाइए, बहुवचन है तो डू नॉट लगाइए, और लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। और समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं अब वहां नहीं रहता हूं। मैं अब वहां नहीं रहता हूं, यानी मैं अब वहां नहीं रहता हूं नेगेटिव है, तो मैं की अंग्रेजी आई, आई बहुवचन है, आई डू नॉट, रहने की लिव, आई डू नॉट लिव या आई डोंट लिव, वहां की देयर, नाउ, आई डोंट लिव देयर नाउ, अब मैं वहां नहीं रहता हूं। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। और देख लीजिए, हम प्रतिदिन कॉलेज नहीं आते हैं। हम प्रतिदिन कॉलेज नहीं आते हैं, मतलब हम प्रतिदिन कॉलेज नहीं आते। तो हम का मतलब बी, और बी बहुवचन हुआ, बी डू नॉट, आने क्या आएगी, कम टू कॉलेज। प्रतिदिन मतलब एवरी डे, वी डोंट कम टू कॉलेज एवरी डे। इस तरीके से आप जो है इसको नेगेटिव में बना लेंगे, यानी वी डोंट कम टू कॉलेज एवरी डे, हम रोजाना कॉलेज नहीं आते हैं। तो नेगेटिव में डज नॉट, डू नॉट का याद रखना है। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, यदि कभी नहीं शब्द आता है तो कभी नहीं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेवर लगाना है। और नेवर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ऐसे एस लगा सकते हैं। जैसे देख लीजिएगा, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। तो नहीं आती है मतलब प्रेजेंट का ही वाक्य है, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। तो सबसे पहले मुसीबत, मिसफॉर्चून, नेवर कम्स एलोन, यानी मिसफॉर्चून नेवर कम्स एलोन, यानी मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेवर आएगा तो आपको एक वचन होने पर ऐसे एस जोड़ना है, बहुवचन होने पर कुछ नहीं जोड़ना है। जैसे देख लीजिएगा, हम कभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम कभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी वी, फिर उसके बाद में कभी नहीं के लिए आप नेवर लगाइए, वी नेवर प्ले क्या क्रिकेट, वी नेवर प्ले क्रिकेट, हम कभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि आप आसानी से बना लेंगे। एक चीज और बता दूं, अगर वाक्य में कोई ऐसी वर्ब आ जाए, ना नहीं आ जाए, तो उस वर्ब से पहले आप टू लगा के सेंटेंस को और बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपसे
मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ। प्रेजेंट का ही बात किए तो मैं की अंग्रेजी आई, तो आई डू नॉट, मेन वर्ब क्या है, ताहे से पहले चाह, तो चाहने की बस की फर्स्ट फॉर्म लगाइए आई डोंट वांट। उसके बाद में जिस वर्ब में नानी ने हो, देखिए नानी ने, तो उस वर्ब से पहले टू लगा दीजिएगा। आई डू नॉट वांट टू मीट, इससे आपसे, आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ। ऐसी कंडीशन में आप बना सकते हैं, बहुत वाक्य बना सकते हैं। वह बोलने की कोशिश नहीं करता है, तो वह बोलने की कोशिश नहीं करता है, तो सबसे पहले he does not, मेन पर क्या, कोशिश कर, कोशिश करने की ट्राई, जिस वर्ब में नानी न हो टू लगा दो, टू स्पीक। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, he doesn't try to speak, वह बोलने की कोशिश नहीं करता है। वह पढ़ने की कोशिश नहीं करता, he doesn't try to study, वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करता, he doesn't try to speak English। तो बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं इस कंडीशन से। चलिए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या करना है। तो इंट्रोगेटिव में आपको